प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की थी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी को इंतजार रहा कि आखिरकार कब वह देश के हित में, देश के विकास के लिए कई अहम ऐलान करेंगी। और अब धीरे धीरे इंतजार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। उनसे शिष्टाचार भेंट के लिए और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रख रहे हैं। मांग की जा रही है राष्ट्रपति से कि कब वह महंगाई, बेरोजगारी पर अपना अहम फैसला सुनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में जिस तरीके से अहम फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार से वह कब विचार विमर्श करेंगी, जब विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया उसको लेकर पत्र लिखा था राष्ट्रपति को। फिलहाल देखा जाए, उन तमाम मुद्दों पर अभी भी सवाल खड़े हुए हैं और उन पर कब कोई बड़ा ऐलान करेंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे वह कई अहम फैसले ले रही है। राष्ट्रपति के तौर पर अब उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया राष्ट्रपति भवन में। जी हाँ, हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखने को मिला है कि राष्ट्रपति आईएएस ऑफिसर्स से मुलाकात करती हुई देखी गई है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे आईएएस ऑफिसर्स और वहां पर उन्होंने कई बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से अनाउंसमेंट की है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में प्रतिनियुक्त साल 2020 बैच के 175 आईएएस अधिकारियों के एक गुट को उन्होंने आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, सिविल सेवकों के रूप में भारत को ज्ञान, आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत को सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरणीय रूप से अब विकास के क्षेत्रों में नेतृत्व की स्थिति को भी मजबूत करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया साल 2047 पर भी। साल 2020 बैच के अधिकारी सबसे वरिष्ठ निर्णय निर्माताओं में से एक होंगे और राष्ट्रपति का कहना रहा कि जोश और गर्व के साथ काम करके वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि साल 2047 का भारत अधिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, मजबूत होगा। उनका कहना है कि साल 2047 के भारत को आकार देने के लिए उन्हें आधुनिक सेवा मानसिकता के साथ काम करना होगा और मिशन कर्मयोगी हमारे सिविल सेवकों को उनके दृष्टिकोण में आधुनिक, गतिशील और संवेदनशील बनाने की एक पहल रहेगा। राष्ट्रपति का कहना यह भी रहा कि बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि के साथ देश के दूरदराज के हिस्सों तक पहुंचना आसान हो चुका है। सिविल सेवकों से यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीदें रही, ऐसे में वह अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति या फिर सबसे वंचित व्यक्ति तक पहुंचे और जीवन स्तर में सुधार करें। उनका कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं या विकास कार्यक्रमों की जानकारी दें और उन्हें याद दिलाया कि कल्याणकारी पहल को वास्तव में तभी सफल माना जा सकता है जब उसका लाभ हमारे समाज के लिए सबसे निचले तबके के गरीबों, दलितों और ऐसे अन्य लोगों तक पहुंच सके। सिविल सेवकों को ऐसे वंचित लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। लोक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और आचरण के उत्तम मानकों को बनाए रखना है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने यहाँ पर अब ये भी कहा कि किस तरीके से अब उन्हें भी उम्मीद है। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर पूर्व में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों के संबंध में अब यहाँ पर जागरूक और सक्रिय होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से अब राष्ट्रपति भवन में ये ऐलान कर दिया, उन्होंने यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए जाहिर कर दिया है कि वह किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर किया गया है और इन तस्वीरों में वह ऑफिसर्स से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से राष्ट्रपति ने ये अहम फैसला सुना दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी जो देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए साल 2024
2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव पर वह ध्यान बनाए हुए हैं। लेकिन साल 2047 इस वक्त केंद्र सरकार का यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट है और अब द्रौपदी मुर्मू ने भी यहाँ पर साल 2047 को लेकर अपनी बात रखती है। आप कितना सहमत हैं उनके इस फैसले से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मालूम हो कि 9 से 10 सितंबर त्रिपुरा दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।